अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने अपने एक ब्लॉग के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास जो है हर रिश्ते का रिप्लेसमेंट जो है मौजूद है, सिवाय मेरी माँ बाप बहन के अलावा। यानी कि उन्होंने ये कहा कि उनके पास अपने बेटे किवान सुल्तान का रिप्लेसमेंट भी मौजूद है, जो कि इंतहाई शॉकिंग बात है। एक बाप के पास जो है अपनी औलाद का रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो रजब भट्ट ने ये स्टेटमेंट कैसे दे दी कि उनके पास अपनी औलाद का रिप्लेसमेंट भी मौजूद है? मैं तो उनकी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, क्योंकि औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। वो अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में गुजारा करते हैं कि उनकी औलाद को कोई तकलीफ़ ना हो। और रजब भट्ट ने कहा कि उनके पास अपनी औलाद का रिप्लेसमेंट भी मौजूद है। शॉकिंग है बहुत ज़्यादा मेरे लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईमान का रिप्लेसमेंट भी उनके पास मौजूद है। क्यों आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? क्या बीवी की कोई वैल्यू नहीं? वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है आपकी नज़र में कि आपने इतने आराम से कह दिया कि उसका रिप्लेसमेंट भी आपके पास मौजूद है। यानी आपने उसको इतना नीचे गिरा दिया कि वो अब अपनी क्या वैल्यू महसूस करती होगी आपकी नज़र में, कि आपके पास तो उसका रिप्लेसमेंट मौजूद है, नहीं उसकी कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है आपकी नज़र में, आपको उससे ज़रा भी प्यार नहीं है। तो मैं तो आपकी इस रिप्लेसमेंट वाली जो वो स्टेटमेंट है इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। वैसे भी जहाँ तक देखा गया है कि आपके व्लॉग्स में आपने हमेशा जो है स्टार्ट यहीं से किया, अपने माँ बाप, बहन, हत्ता कि आपने उसमें मिनसा और आयत ज़हरा, इतनी सी बच्ची को भी इतनी ज़्यादा अहमियत दी है। उसके बाद आपने अपने दोस्तों को अहमियत दी है, हर वक्त दोस्त दोस्त मेरे दोस्त यार किया है, लेकिन कभी भी आपने नंबर 1 पर ईमान और किवान का नाम नहीं लिया। चले ईमान की समझ में आती है कि चले वो आपकी बीवी है, आपकी उससे नाराज़गियाँ चल रही हैं इसलिए आपने नाम नहीं लिया, लेकिन किवान का नाम भी आपने कभी नहीं लिया, उसको कभी आपने इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दी, जबकि वो आपकी इकलौती औलाद है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे रजब भट्ट ने कभी ईमान को ऐसा स्पेशल फील कराया ही नहीं कि इनके रिश्ते में जो है वो मजबूती आती, वो प्यार पैदा होता, क्योंकि ये कभी ईमान को अकेले से कहीं भी घुमाने के लिए लेके नहीं गए। चले मुल्क से बाहर का उनका वीज़ा नहीं लगा, लेकिन मुल्क के अंदर तो आप उसको घुमाने के लिए ले जा सकते थे। आप नॉर्दर्न एरियाज ले जाते, उसको वहाँ घुमाते फिराते, क्योंकि अगर आप अपनी बीवी को इस तरह से टाइम नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, जिस टाइम पे उसका हनीमून पीरियड था आप दोस्तों के साथ घूम रहे फिर रहे थे, जो कि एक बीवी के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात थी कि उसका हनीमून पीरियड है और आप वो दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है। और जो है आपने कभी भी ईमान को उस तरह से इज्जत नहीं दी जो एक बीवी डिज़र्व करती है, वो केयर नहीं की जो एक बीवी जो है वो डिज़र्व करती है। आप हमेशा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी जो है मैंने व्लॉग्स के अंदर ही देखा है कि एक जगह आप लोग होटल में बैठे हुए थे, वहाँ आप गज़ल की प्लेट में तो खाना उठा उठा कर डाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, और आपकी बीवी आपको आड़ी आड़ी नज़रों से देख रही है। आप उसको पूछ भी नहीं रहे कि ईमान तुम भी खा लो, तुम भी ये खा के देखो। आप उसको पूछ भी नहीं रहे अपनी बीवी को। क्या बीवी ये बात फील नहीं करेगी कि मेरा शौहर मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, मुझे पूछ ही नहीं रहा? तो आपकी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ईमान के दिल पर असरअंदाज होती होंगी कि मेरा शौहर मुझे किस तरह से नीचा दिखाता है, मुझे किस तरह से इग्नोर करता है, जो कि एक बीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है अफसोस की बात होती है कि जो अपना घर बार छोड़कर आपके पास आई है, आपके लिए जो है उसकी अहमियत टकेगी भी नहीं है, आप उसको कुछ समझते ही नहीं हैं। मैं तो आपके व्लॉग्स में बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि आप उसे किस तरह से इंसल्ट करते हैं, उसको कुछ भी बोल देते हैं और वो बेचारी अजीब सा मुंह बनाकर चुप रह जाती है। और इनके रिश्ते में जो है दूरियां पैदा होने की मेन वजह जो है गज़ल और माजी भी हैं, क्योंकि माजी और गज़ल मिलकर हमेशा ईमान को उसके घर भिजवा देती थी। हर दूसरे दिन यही कह रही होती थी, जा बेटा अपने घर चली जा। माजी उसे धकेल धकेल के ज़बरदस्ती उसके घर भेजती थी। ये हमने व्लॉग्स में खुद देखा है। उसको उसके घर में चैन से रहने ही नहीं देती थी। वो ये चाहती ही नहीं थी कि रजब और ईमान के बीच कोई बॉन्ड बने, उनके बीच कोई मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। वो जान करके ईमान और रजब को दूर रखती थी, और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं। आज उनके दरमियान इतनी गलतफहमियां और दूरियां पैदा कर दी गई हैं कि अब वो चाहकर भी एक नहीं हो पा रहे।
और अभी भी रजब भट्ट की यही मिस्टेक है कि वो ईमान की तरफ की स्टोरी सुनने की बजाय अपनी माँ और बहन की बताई हुई तमाम झूठी सच्ची कहानियों पर अमल करके उस पर कान और आंखें बंद करके यकीन करके ईमान को गलत समझ बैठे हैं। उससे बैठकर जो है बात करना भी गवारा नहीं कर रहे। उससे तन्हाई में बैठकर बात करें, उससे पूछें कि क्या ये तमाम बातें जो मेरे सुनने में आई हैं ये आया कि सच हैं या झूठ हैं, उसके बारे में उससे पूछें। लेकिन आप तो ऐसी कोई कोशिश ही नहीं कर रहे। आपने तो बस अपनी माँ और बहन की बातों को पत्थर पे लकीर जान लिया और ईमान की तरफ की स्टोरी आपने सुनना भी गवारा नहीं की। हाँ, ईमान की साइड से जो भी हुआ वो ऑन कर रहे हैं, ईमान तो कुछ नहीं कर रही। वो तो सिंपल अपनी जो है प्रमोशंस कर रही हैं। जाहिर उन्हें पैसों की ज़रूरत है, आपने 2 महीने से पैसे रोके हुए हैं तो वो प्रमोशंस ही करेंगी। और जहाँ तक बात जो है वो मुंह दिखाई की है बच्चों की, तो वो जो है मुंह दिखाई है, लेकिन बीवी और बेटे को जेब खर्च देना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप हर महीने लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, दूसरों पर लुटा रहे हैं, लेकिन अपने बीवी और बेटे को एक एक रुपया गिन कर देंगे आप। बहुत ही अफसोस की बात है कि आप उनके पास गए हुए एक एक रुपए को गिन रहे हैं और आपने उनको महीना के जो पैसे देना इसलिए रोक दिए हैं कि उनके पास 25 लाख हैं, जिसके बारे में जो है अभी सुनने में आया कि उन्होंने कहा है कि इतनी ज़्यादा रकम हमारे पास नहीं है और वो इस बात को आकर बताएंगे। ये सब झूठ है। और परफ्यूम चोरी के नाम की भी जहाँ तक बात है तो वो यही कह रहे हैं कि एक मजाक की बात थी। ईमान और उनकी वालदा के दरमियान एक मजाक हो रहा था जिसको इन्होंने इतनी बड़ी बात बनाकर पेश किया है कि चोरी का नाम लगा दिया। सॉरी, ये भी एक झूठी बात है। तो वो बहुत जल्द आकर इन सब बातों को क्लियर करेंगे और बताएंगे कि असल स्टोरी क्या है। मुझे तो लगता है कि रजब जो है ईमान से जान ही छुड़ाना चाहते हैं। वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह कोई बहाना मिले और मैं ईमान को छोड़ दूं। उन्होंने जान करके ये तमाम वॉइसेस लीक करवाई, लोगों का जो है दिल बुरा करवाया ईमान की तरफ से, झूठी सच्ची वॉइसेस लीक करा कर। आप उसकी बातें और चीज़ें रिकॉर्ड क्यों कर रहे थे? यानी आपके दिल में चोर था, आप कोई प्लानिंग कर रहे थे कि आपने जो है ईमान को छोड़ना है, जब भी आप तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में जमा कर रहे थे और आपने आहिस्ता आहिस्ता करके उनको लीक किया, ईमान को सबके सामने बुरा बनाया। बीच में आके आप ऐसी बातें करते रहे जिससे ओन शेख को गुस्सा आता रहा और ये तमाम मामला जो है गुस्से की वजह से ख़राब होते गए। तो आपने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया है ताकि सब कुछ जो है वो जो है ईमान और ओन के ऊपर चला जाए और आप अपना जो है दामन झाड़ कर खड़े हो जाएं कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, जबकि तमाम गलती आपकी ही है। आपने अपनी बीवी को चीट किया, आपने बीवी के होते में अपने दोस्तों के साथ गलत वीडियोस वायरल हुई, आपकी ज़ारा मलिक के साथ, फातिमा के साथ जो है आपकी वीडियोस आई, उसके बाद आपने चीट किया और आप उस पर शर्मिंदा भी नज़र नहीं आते। तो इसमें तमाम गलती मुझे आप ही की नज़र आती है और आप उस पर शर्मिंदा भी नज़र नहीं आते। धड़ल्ले से आप ये कहते हैं कि हाँ मैंने चीट किया, मैंने माफ़ी मांग दी। आपको शर्मिंदगी ज़रा भी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इसमें सरासर गलती जो मुझे रजब की, उनकी वालदा की और जो है गज़ल की नज़र आती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।